नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन में कहा था कि मैं 35 साल से पहले मिलेनियस बन जाऊंगा, नहीं तो मैं ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा सिटी में हुआ था। उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहे थे। उनकी मदर हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस के चलते उनकी फैमिली ने अपनी पूरी इनकम खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उनके फादर की सेविंग्स थी वो बंद हो गया था। वॉरेन ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। फिर उसने बचपन में कहा था कि मैं 35 साल से पहले मिलियनेयर बन जाऊंगा, नहीं तो मैं ओमाहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा। बचपन से ही वॉरेन का दिमाग बहुत तेज था। वह हर चीज में पैटर्न ढूंढ लेते थे। जब बचपन में उनके घर के बाहर गाड़ियां गुजरती थी तो वे उनके नंबर नोट कर लेते थे और वह देखते थे कि कौन सी कार उनके घर के सामने से सबसे ज्यादा बार गुजरती है। बचपन में एक बार वॉरेन के घर के बाहर कोल्ड ड्रिंक की मशीन लगी थी, तो उसने देखा कि एक आदमी कोल्ड ड्रिंक की मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। तो उसने कुछ हफ्ते तक कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन उठा के देखा कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसने देखा कि कोका कोला लोगों सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और कुछ साल बाद वॉरेन ने कोका कोला के शेयर खरीदे। एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठे थे तो उन्होंने एक बुक देखी जिसमें लिखा था 1000 तरीके $1000 कमाने के। तो उनको उसमें एक आइडिया पसंद आ गया। तो वो आइडिया था वेइंग मशीन का। वेइंग मशीन लगा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। आइडिया ये था कि उस मशीन को लगा के जितना भी पैसा आएगा तो उस प्रॉफिट से वो दूसरी मशीन खरीदेंगे और वो प्रॉफिट खर्च न करके उसे दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बचपन से ही वॉरेन बफेट ने कोका कोला, च्युइंगम, मैगजीन और न्यूज़पेपर जैसी चीजें बेची। उन्हें पैसे कमाने और इन्वेस्ट करना पसंद था। वॉरेन बफेट बचपन से ही एक कहानी से प्रेरित हुए थे। वो थी एक राजा की कहानी, जिसमें एक पुजारी एक राजा के दरबार में आके दान मांगता है। घमंडी राजा उसे बोलता है कि तुम जितना दान मांगोगे हम उतना दान तुम्हें देंगे। वह पुजारी कहता है, मुझे एक शतरंज के खाने में एक चावल का दाना दो, फिर उसे दूसरे खाने में गुना कर दो और ऐसे ही तीसरे खाने में, और ऐसे ही करते करते पूरा 64 खाने में जितने भी दाने आएंगे मुझे उतने ही दाने दे दो। घमंडी राजा कहता है, बस इतनी सी बात? तो उन दानों की गिनती जब होती है तो राजा को अपना पूरा साम्राज्य बेचना पड़ता है। इस कहानी से वे बहुत प्रभावित हुए। वॉरेन के पिता ने उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन अप्लाई के लिए भेजा। तो हार्वर्ड स्कूल वालों ने उनका 10 मिनट का इंटरव्यू लेके कहा कि तुम इस स्कूल को भूल जाओ, तुम्हारी इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकती। हार्वर्ड के रिजेक्शन के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर में देखा कि बेंजामिन ग्राम वहां पढ़ा रहा है। तो उन्होंने वहां जाके एडमिशन लिया और वहां सिलेक्ट हो गए। फिर उन्होंने बेंजामिन ग्राम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने उन्हें 2 रूल बताए। पहला था कि अपने पैसों को कभी भी रिस्क में ना डालो, नेवर लूज मनी, और दूसरा पहले रूल को कभी मत भूलो। वॉरेन ने बेंजामिन से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा था कि कंपनी को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंसिल है, उसकी वैल्यू 10 रुपए है लेकिन वह अभी 20 रुपए का है। तो आपको 20 रुपए की वैल्यू में उसे नहीं खरीदना है, बल्कि उसका इंतजार करना है कि जब वह 5 रुपए का हो तब उसको बाय करो और 10 रुपए में उसे सेल कर दो और प्रॉफिट कमा लो। यही फिलॉसफी वॉरेन ने कंपनी के शेयर खरीदने में की और बहुत पैसे कमाए। 1956 में जब वह 25 साल के थे तो उन्होंने एक फर्म खोली जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर थे। 6 साल में $1,05,000 को $7 मिलियन में बदल चुके थे। मतलब $1 मिलियन के मालिक वॉरेन 32 साल की उम्र में बन चुके थे
और उन्हें किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा जैसे उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर खरीदना मुश्किल था। फिर वॉरेन ने अपनी फर्म बंद कर दी। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई चार्ल्स मर्गर से। चार्ल्स से मिलने से पहले वॉरेन सोचते थे कि उनको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वह सस्ते में मिल जाए। जब उसकी वैल्यू ऊपर आ जाए तो उसको प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ। लेकिन चार्ल्स से मिलने के बाद उनकी ये स्ट्रेटेजी थी कि क्वालिटी कंपनी खरीदो जिसे बाद में बेचना ना पड़े। उस कंपनी की वैल्यू खुद कंपाउंड होते ही बढ़ जाए और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन ने कोका कोला, जिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों के शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। इससे कुछ साल पहले वॉरेन ने एक कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर खरीदे। वो थी बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। इस कारण वह उसके चेयरमैन बन गए। वॉरेन बफेट ने उसके जो यूजलेस एसेट्स थे उसे बेचने शुरू कर दिए और टेक्सटाइल कंपनी का काम बंद करके उसको एक इन्वेस्टमेंट फर्म बना दिया। इससे उन्होंने काफी पैसे कमाए। 2001 में उनकी कुल संपत्ति 10,050 करोड़ यूएस डॉलर थी। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स बेस्ट फ्रेंड हैं? इस कहानी की शुरुआत हुई कि एक दिन बिल गेट्स की मॉम मैरी ने कहा कि वो हुड कैनाल में मीटिंग के दौरान वॉरेन बफेट से मिले, लेकिन बिल गेट उनसे नहीं मिलना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वॉरेन एक ऐसा आदमी है जो स्टॉक खरीदता है और बेचता है और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बिल गेट्स उनसे मिलने को रेडी हो गए और फिर बिल गेट्स को पता लगा कि वे एक अच्छे और इंटेलिजेंट इंसान हैं। बिल गेट्स के फादर उन दोनों से मिले, बिल गेट्स और वॉरेन से, और उन्हें एक एक पेपर देते हुए बोले कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो। उन दोनों के पेपर में एक ही जवाब था, वो था फोकस। आज भी वॉरेन और बिल गेट्स दोस्त हैं। 2018 में वॉरेन ने $3.4 बिलियन बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन में डोनेट कर दिए। यही नहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उनके मरने के बाद उनकी 99% दौलत वो सोशल वेलफेयर के लिए डोनेट कर देंगे और अपने बच्चों को दौलत का कुछ % देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना मेहनत के पैसे से उनके बच्चों की लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, वो बर्बाद ही होंगे। वॉरेन एक सिंपल लाइफ जीते हैं, आम आदमी की तरह वही 10 साल पुरानी गाड़ी चलाते हैं, वही मिडिल क्लास घर में रहते हैं। उन्हें पैसे से प्यार नहीं, इन्वेस्टिंग से प्यार है। वह अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय को कंपनी का पार्टनर मानते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, वॉरेन बफेट की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।